जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। सन 2000 में श्री माता जी ने इस्तांबुल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया था और कार्यक्रम के शुरुआत से ही बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और श्री माता जी ने कार्यक्रम के शुरुआत से ही कई सारे चमत्कारों को सबके सामने करना प्रारंभ कर दिया था। क्या थे वो सब मिरेकल? सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। एक शक्तिशाली आवाज और उसके बाद कई सारे चमत्कार। एक शक्तिशाली आवाज और उसके बाद कई सारे चमत्कार। लेव डोरोसिंस्की, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 7, 1997-2011 से साभार। सन 2000 में जब हमारी दिव्य माता यहाँ इस्तांबुल में थी तो उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में आए नए लोगों के लिए कुछ चमत्कार किए। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। लगभग 1500 लोगों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोगों को जहां भी संभव हो खड़ा और बैठना पड़ता था और हमने अनुमान लगाया कि कुल संख्या लगभग 2000 होगी। जैसे ही श्री माताजी ने हॉल में प्रवेश किया, बारिश होने लगी। हम बाहर बारिश की आवाज सुन सकते थे और लगभग कार्यक्रम के अंत तक बारिश हो रही थी। हम देख नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन एक महिला को किसी कारण से बाहर जाना पड़ा और उसने जो देखा वह सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक तूफान था जो इस्तांबुल में बहुत कम देखा जाता है। फिर वह हॉल की ओर मुड़ी जो वास्तव में एक बड़ा तंबू था और उसने निम्नलिखित दृश्य देखा। तंबू के ऊपर एक विशाल अदृश्य छतरी जैसा था। बारिश हो रही थी लेकिन तंबू पर एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। श्री माताजी ने आंतरिक शांति और परिवर्तन के बारे में बात की क्योंकि सहज योगा की कार्य प्रणाली योगियों द्वारा पहले ही समझाया जा चुका था। उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से आत्मसाक्षात्कार दिया। उन्होंने सिर्फ लोगों से नमाज की तरह अपनी ओर हाथ रखने और कंपन महसूस करने के लिए कहा। फिर हमें अपने सिर के ऊपर चैतन्य की जांच टेस्ट करने के लिए कहा। आत्मसाक्षात्कार देते हुए श्री माताजी हमेशा की तरह माइक्रोफोन में फूंक मार रही थीं। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, हमने गड़गड़ाहट की एक लंबी और शक्तिशाली आवाज सुनी और यह तब तक चली जब तक वह चल रही थी। आवाज फूंक मारने की आवाज के समान थी, इसलिए वे एक शक्तिशाली ध्वनि में विलीन हो गईं। यह भव्य था। श्री माताजी ने जो अद्भुत काम किया है उसे देखकर मैं खुशी से भर गया। जब श्री माताजी आत्मसाक्षात्कार दे रही थीं तो कुछ लोगों ने देखा कि दर्शकों के ऊपर एक काला बादल छा गया है। फिर वह धीरे धीरे श्री माताजी की ओर बढ़ा और अदृश्य हो गया। उन्होंने लोगों से सारी नकारात्मकता निकाली और उसे नष्ट कर दिया। कार्यक्रम समाप्त हो गया लेकिन चमत्कार समाप्त नहीं हुए। अगले दिन हमारा फॉलोअप कार्यक्रम था। श्री माताजी वहां नहीं आई और एक योगी उसका नेतृत्व कर रहे थे। फॉलोअप कार्यक्रम समाप्त करने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या किसी के कोई प्रश्न हैं। एक महिला तुरंत उठ खड़ी हुई। जाहिर है वह उत्सुकता से कुछ कहना चाह रही थी। सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले वह अपने मोबाइल फोन पर बात कर रही थीं और उसी समय फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए फोन अपने आप बंद हो गया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की। उम्मीद है कि वह कम से कम कुछ सेकंड के लिए बोल पाएगी। उनके पूर्ण आश्चर्य के लिए बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई थी। उनके द्वारा वह कहानी सबके साथ साझा करने के बाद कई लोग हमारे पास आए और कहा कि उन्होंने भी ऐसा ही अनुभव किया है। श्री माताजी के वाइब्रेशन ने उस दिन कई मोबाइल फोन चार्ज कर दिए थे। जय श्री माता जी।